इस वीडियो में हम लोग पाइथन की लिस्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पाइथन में या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। तो उसमें से लिस्ट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आप अगर सी प्लस प्लस या फिर जावा जैसे बैकग्राउंड से आते हो तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ये पता होगा कि एरे क्या यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन पाइथन में क्या होता है, हम लोग यूजुअली लिस्ट का ही यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ एरे। क्यों? क्योंकि लिस्ट काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ये इनबिल्ट आता है, तो हमको अलग से यह इम्पोर्ट नहीं करना होता। अगर आप एरे यूज़ करना चाहते हो पाइथन के अंदर, तो आपको वो इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा। तो उसके उसके लिए हम लोग यूजुअली लिस्ट को प्रेफ़र करते हैं पाइथन के अंदर। अब लिस्ट होता क्या है, वो भी हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग इनबिल्ट फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि लिस्ट के अंदर आता है। तो चलिए पहले हम लोग एक यहाँ पर पाइथन का फाइल बना लेते हैं। मैं यहाँ पर लिनक्स सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर टच कमांड का यूज़ करूँगा। आप चाहे तो टच कमांड का यूज़ ना करो तो भी चलेगा। आप यहाँ से भी आप यहाँ पे क्लिक कर देना और यहाँ पर अपने फाइल का नाम लिख देना तो भी चल जाएगा। विंडोज़ में आप ये नहीं कर सकते, आप ये लिनक्स या फिर मैक सिस्टम में हो तो ही कर सकते हो इस कमांड लाइन के थ्रू, ठीक है? टच मैंने कर दिया, उसके बाद मैं वीडियो का नाम लिखूँगा, जो कि मेरा अभी होगा वीडियो 8.py, ठीक है? मैं इसको क्लियर कर दूँगा, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा फ़ाइल जो है वो आ गया, ठीक है? बहुत ही अच्छा। तो लिस्ट कैसे दिखता है वो मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा। जैसे कि मैं इसका नाम लिख नेम इक्वल्स टू और इसके अंदर मैं 12 एक एलिमेंट हो गया, 45 एक एलिमेंट हो गया, 78 एक एलिमेंट हो गया। कुछ इस तरह से दिखता है लिस्ट। अब मुझे लिस्ट क्यों यूज़ करना चाहिए? अब मैं इसे न ऐसे भी तो लिख सकता था ना कि अगर मेरे को ये 3 एलिमेंट ही स्टोर करना था, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता था। नेम 1 करके मैं लिख देता, नेम 1 इक्वल्स टू 12, नेम 2 इक्वल्स टू ऐसे करके मैं लिख देता, नेम 2 इक्वल्स टू 45 और नेम 3 इक्वल्स टू 78। तो मैं यहाँ पर ये यूज़ करूँगा। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी बात है। आप ही बताओ, क्या ये कन्वीनिएंट तरीका है? अगर यहाँ पर मेरे पास 3 नहीं होता, अगर मेरे पास यहाँ पे 100 होता, तो मैं क्या करता? तो बहुत इनकन्वीनिएंट हो जाता ना? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट का यूज़ करते हैं। जब भी हम लोगों को एक ही तरह का जो भी है लिस्ट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स या फिर कुछ और बोल सकते हो आप, वो हमें एक ही ऑर्डर में चाहिए, एक ही चीज़ एक ही वेरिएबल में चाहिए, तो हम लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए आपको क्लास के जितने भी बच्चे हैं, उन सभी का मार्क्स चाहिए, ठीक है? तो उसको आप लिस्ट में रैप कर सकते हो, आप लिस्ट के अंदर डाल सकते हो। जैसे कि आप सोच रहे हो कि 100 एम्प्लॉयी जो जितने भी है कंपनी में, उन सबका सैलरी मेरे को चाहिए, ठीक है? तो आप उसको क्या कर सकते हो, एज़ ए वेरिएबल में हर किसी एम्प्लॉयी का नाम लिख कर उसके बाद उसका सैलरी ना लेके आप क्या कर सकते हो, एक लिस्ट में स्टोर कर सकते हो, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग लिस्ट का यूज़ करते हैं। अब लिस्ट में क्या होता है, काफ़ी सारे बिल्ट इन मेथड्स आते हैं, काफ़ी सारे आप ये ऑपरेशंस यहाँ पर परफ़ॉर्म कर सकते हो। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि कैसे-कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं अब आपको बताऊँगा कि लिस्ट को डिक्लेयर कैसे करना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप बस उस वेरिएबल का नाम लिख दो जो आपका लिस्ट का नाम होगा, उसके बाद आप थर्ड बकेट दो और इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो और कोई भी डेटा टाइप यहाँ पर आप कर सकते हो। जैसे कि 12 हो गया या फिर 23 हो गया या फिर मैं यहाँ पर हेलो भी लिख दूँगा ना तब भी चल जाएगा। एक एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर मेरे को ज़रूरत नहीं है कि नंबर ही चाहिए या फिर स्ट्रिंग ही चाहिए। आप कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है? अब मैं इसे प्रिंट करूँगा, मैं पहले इसे प्रिंट करूँगा और मैं इसका जो टाइप होगा ना, कौन से डेटा टाइप में आता है, ये भी मैं प्रिंट करने की कोशिश करूँगा ताकि मेरे को पता तो चले कि एग्ज़ैक्टली ये लिस्ट है भी या फिर कोई और डेटा टाइप है, ठीक है? तो मैं जैसे ही यहाँ पर रन करूँगा, आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरा जो लिस्ट है वो आ गया और यहाँ पर मेरा क्लास लिस्ट में स्टोर हो गया, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो डेटा टाइप है ये लिस्ट है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा और बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी। ठीक है, सबसे पहले हमें यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है? फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पर तो अपने खुद के हिसाब से दे दिया। अगर मेरे को यहाँ पर 12 और 23 और हेलो ये सब मेरे को एज़ अ इनपुट लेना है कमांड लाइन के थ्रू, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, हम देख लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं, नेम इक्वल्स टू ये वेरिएबल का नाम होगा मेरा, इनपुट कर सकते हैं, ये तो रॉ स्ट्रिंग ले लेगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा कि एंटर द एलिमेंट्स। ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है? बहुत अच्छा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे ही मेरा ये स्ट्रिंग आ जाएगा तो मैं इसी में कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो जैसे ही मेरा कोई भी एलिमेंट आ जाएगा और
मैं सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट डालूँगा तो उसको मेरे को स्प्लिट करना है। अब मैं स्प्लिट क्यों करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सपोज़ कीजिए आपको 12, 13 और 14 12 ते 13 और 14 एज़ द एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है? 12, 13 और 14 एज़ द एलिमेंट्स हम लोग को चाहिए, ठीक है? तो मैं कैसे दूँगा? मैं क्या करूँगा? मैं इनपुट के फॉर्म में ऐसे लिख दूँगा 12, 13, 14 और उसके बाद मैं उसी को लिस्ट में स्टोर कर दूँगा, ठीक है? सही है, ठीक है। लेकिन मेरे को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो है इस यहाँ पर जो मैंने स्पेस डाला है, इसी के रिस्पेक्ट में मेरे को स्प्लिट करना है, इसी के रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट में मेरे को एलिमेंट्स को बाहर निकाल के उसमें उसके बाद लिस्ट में डालना है। तो वो हम लोग क्या करते हैं, इस स्प्लिट को ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं, स्प्लिट मेथड का यूज़ करते हैं, उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पर मैं अगर स्पेस डालूँगा इसका मतलब है स्पेस के अकॉर्डिंग मेरे को एलिमेंट्स दे दो, ठीक है? यहाँ पर मैं अगर हाइफ़न देता या फिर यहाँ पर अगर मैं एक माइनस साइन पकड़ लो, माइनस साइन अगर देता तो उसका मतलब क्या होता कि माइनस के अकॉर्डिंग मेरे को एलिमेंट दे दो। तो इस केस में क्या आएगा 12, 3 और 14, ठीक है? तो मैं फिलहाल के लिए ये करूँगा, ठीक है? फिलहाल के लिए ये करूँगा। मैं स्पेस के अकॉर्डिंग मैं उसको ले लूँगा और इसके बाद मैं इसको प्रिंट कर दूँगा, ठीक है? और देखते हैं कि डेटा टाइप क्या आता है और मैं टाइप भी इसका प्रिंट करूँगा। मैं इसका टाइप प्रिंट करूँगा पहले और उसके बाद मैं इसका नेम प्रिंट करूँगा, ठीक है? तो जैसे मैं यहाँ पर रन करूँगा, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा आ गया एंटर द एलिमेंट्स और मैं यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ़ नंबर ही एंटर कर सकता हूँ। मैं 12 एंटर कर दिया, 74 एंटर किया और हेलो भी एंटर कर सकता हूँ, ठीक है? हाय भी एंटर कर सकता हूँ और 3 प्लस 6j कॉम्प्लेक्स नंबर भी एंटर कर सकता हूँ और जैसे ही मैंने एंटर किया आप देख सकते हो ये जो है ये क्लास लिस्ट हो गया और 12 74 हेलो हाय 3 प्लस 4j सारा ही चीज़ मेरा इसमें आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं लिस्ट में, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो है कि हम लोग कोई भी एक नंबर है, ठीक है? उसको हम इसमें अपेंड कैसे कर सकते हैं? अपेंड मतलब हम इसके अंदर कैसे डाल सकते हैं? सबसे लास्ट में कैसे डाल सकते हैं? सपोज़ कीजिए मेरा ये एक लिस्ट है, ठीक है? 12, 45 और 78 ये जो है मेरा लिस्ट है, ठीक है? और मैं क्या चाहता हूँ इस 78 के बाद भी एक और एलिमेंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ और जो कि लेट्स से मैं 2 ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है? तो क्या करना पड़ेगा मेरे को पहले वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। इस केस में जो कि नेम है, उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा अपेंड करना पड़ेगा और इसके बाद मेरे को कौन-सा जो एलिमेंट है वो मैं ऐड करूँगा वो लिखना है। सपोज़ कीजिए मेरे को 89 ही ऐड करना है, ठीक है? तो मैं 89 ऐड कर दूँगा। अब अगर मैं नेम प्रिंट करने की कोशिश करूँगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है मेरा इस लिस्ट में 12, 45 और 78 ही नहीं है, इसमें एक और चीज़ ऐड हो गया जो कि 89 ही है, ठीक है? तो इसे कहते हैं अपेंड। नेक्स्ट जो है हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है जो कि हम इंसर्ट मेथड के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट का मतलब होता है सपोज़ कीजिए मेरे को ये एकदम लास्ट में नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए 45 और 78 के बीच में चाहिए, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, इंसर्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर इंसर्ट ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर सकता हूँ और 45 और 78 के बीच में चाहिए होगा तो इसका मतलब क्या है 0, 1 और सेकंड। सेकंड वाले इंडेक्सिंग में मेरे को चाहिए तो 2 कर दूँगा मैं यहाँ पर और मैं 45 को इंसर्ट और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कोई और एलिमेंट मैं इंसर्ट करूँगा। लेट्स से 73 इंसर्ट करूँगा और फिर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा 73 जो एलिमेंट जो है वो मेरा सेकंड पोजीशन पे आ गया। इंडेक्सिंग के बारे में मैं आपको पहले एक बार बता दूँगा। इंडेक्सिंग का मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है कि फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है उससे कितने डिस्टेंस पे दूसरे एलिमेंट्स है। तो फिर 12 का इंडेक्सिंग क्या होगा, 12 से 12 का डिस्टेंस कितना है हुआ 0, तो 12 का इंडेक्सिंग हुआ 0। 45 का इंडेक्सिंग क्या होगा, 45 से 12 का कितना दूरी है, तो ये दूरी है 1, तो फिर 1, ठीक है? ये इंडेक्सिंग हो गया 1। 78 से कितना दूरी पर है 12, तो ये 2 होगा आंसर, ठीक है? तो इसका इंडेक्सिंग क्या होगा 78, ठीक है? इस तरह से होता है हम लोग का इंडेक्सिंग। नेक्स्ट होता है हम लोग का रिमूव मेथड, ठीक है? अब सपोज़ कीजिए मेरे को ये 45 रिमूव करना है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, नेम डॉट रिमूव करूँगा और उसके बाद मैं क्या लिख दूँगा 45 लिख दूँगा और जब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, आप लोग देख सकते हो 12 और
78 यहाँ पर आ गया, तो मेरा 45 क्या हुआ, गायब हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिमूव हो गया मेरा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर मेरा मल्टीपल 45 रहता तो क्या होता, मैं वो भी देखने वाला हूँ। तो क्या होता, मैं जैसे ही रन करूंगा आप देख सकते हो, सिर्फ मेरा जो फर्स्ट जो ऑकरेंस था वो ये डिलीट हुआ, ये वाला डिलीट नहीं हुआ। तो याद रखना ये बात, रिमूव मेथड क्या करते हैं, जो कि फर्स्ट ऑकरेंस होता है उसी को डिलीट करते हैं, दूसरे ऑकरेंसेस को रिमूव नहीं करता। नेक्स्ट क्या होता है, हम लोग पॉप का यूज कर सकते हैं। पॉप क्यों यूज करेंगे हम लोग, पॉप क्या करते हैं, जो लास्ट एलिमेंट होता है उसको डिलीट कर देता है और उसको रिटर्न भी कर देता है, ठीक है। तो चलिए, और क्योंकि ये रिटर्न करता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए जो कि मेरा रिटर्न वैल्यू आया, तो मैं उसको इन में स्टोर भी करूंगा, ठीक है। और नेम डॉट पॉप लिख दूंगा मैं। यहाँ पर अगर आपने कोई भी आर्गुमेंट या फिर पैरामीटर नहीं दिया है ना, तो फिर क्या करेगा, ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो इसको डिलीट कर देगा और उसको रिटर्न कर देगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर एन का भी प्रिंट करने की कोशिश करूंगा। एन जो रिटर्न वैल्यू आएगा वो उसको मैं प्रिंट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो पहले जो लिस्ट में 4 एलिमेंट था, अब कितने एलिमेंट है, 12, 45, 78। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास अभी 3 एलिमेंट है और रिटर्न क्या आया, 45। रिटर्न 45 क्यों आया, क्योंकि ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना 45, ये मेरा डिलीट हो गया। और पॉप क्या करता है, डिलीट करके उसको रिटर्न भी कर देता है, ठीक है। और सपोज कीजिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मेरे को ये करना है, सेकंड वाला एलिमेंट डिलीट करना है, 0, 1 और 2। जो सेकंड इंडेक्स पे है 78, इसको डिलीट करना है। तो आप इसमें इंडेक्स पास कर दो, और जैसे ही आप इंडेक्स पास कर दोगे आप देख सकते हो सेकंड वाला इंडेक्स मेरा गायब हो गया, डिलीट हो गया एक्चुअली। और उसके बाद उसको हम रिटर्न कर दिया एन में, और एन इसको कैप्चर कर लिया तो वेरिएबल में स्टोर हो गया। और मैं जैसे ही इसको प्रिंट करने की कोशिश करूंगा, इसलिए 78 यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक था हम लोगों का इतना सारा ऑपरेशंस, ठीक है। अब मान लो कि मेरे पास एक एक्सटेंड करने का भी ऑप्शन है, जैसे कि नेम यहाँ पर क्या है, एक लिस्ट है, और मेरे पास एक दूसरा लिस्ट है जो कि मैं बोलूँगा नेम टू इक्वल्स टू 56, 89, हेलो है, ठीक है। और मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ, नेम मैं चाहता हूँ इसमें जितना भी एलिमेंट हो वो इसमें भी आ जाए, ठीक है। तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ, नेम डॉट एक्सटेंड करके मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, जिसमें मेरे को एक्सटेंड करना है, जिसमें मेरे को ऐड करना है उसका नाम पहले, उसके बाद डॉट एक्सटेंड करना है, और उसके बाद जो भी दूसरा लिस्ट मैं अपेंड करना चाहता हूँ इसके अंदर, तो उसका उसको मैं पास कर दूंगा, ठीक है। अब अगर मैं नेम को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, आप देख सकते हो यहाँ पर सारा ही चीज़ें आ गया। यहाँ पर नेम में पहले जितने भी एलिमेंट था वो तो है ही, लेकिन साथ में 56, 89 और हेलो जो मेरे नेम 2 में था वो भी यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हम देख लेते हैं कि थोड़ा सा हम लोग स्लाइसिंग के बारे में भी देख लेते हैं और इंडेक्सिंग के बारे में भी देख लेते हैं। इंडेक्सिंग तो मैंने आप लोगों को बता दिया, अब स्लाइसिंग क्या होता है, तो और एक्सेसिंग द एलिमेंट्स भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए मेरे को सेकंड वाले जो इंडेक्स है ना, सेकंड वाले इंडेक्स पे क्या है, 0, 1 to 78 है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को बस ये प्रिंट करना है। तो आप क्या कर सकते हो, नेम कर सकते हो, जो भी आपका वेरिएबल का नाम होगा वो आप लिख सकते हो, और उसके बाद इसका इंडेक्सिंग लिख देना। अब मैं सेकंड वाली इंडेक्सिंग में जो भी है वो प्रिंट करना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हो 78 आ गया। उसी हिसाब से अगर मैं वन वन लिख दूँ यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0, 1, 45 आना चाहिए मेरे को, देख लेते आता है कि नहीं। तो आप देख सकते हो 45 मेरा आ गया, ठीक है। तो ये हुआ हम लोग कैसे सिंगल एलिमेंट्स को बाहर निकाल सकते हैं, कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं सिंगल एलिमेंट्स को, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज जो है वो है मल्टी डायमेंशनल लिस्ट। ऐसा नहीं है कि लिस्ट में और लिस्ट ऐड नहीं हो सकता, हम नेस्टेड लिस्ट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर ऐसे कर दूंगा, नेम इक्वल्स टू 14 लिख दिया हमने, ठीक है। और इसके बाद दूसरा जो एलिमेंट होगा मैं उसको उसको भी एक लिस्ट के अंदर डालूंगा, 1, 12, 13, 45, ठीक है। तो क्या ये एक लिस्ट है, ठीक है। तो मैं प्रिंट करूंगा, तो देख लेते हैं कि ये लिस्ट डेटा टाइप होता कि नहीं, ठीक है।
आप देख सकते हो यहाँ पर लिस्ट ही बता रहा है। तो आप लिस्ट के अंदर भी एक लिस्ट डाल सकते हो और इसको मैं एक्सेस कैसे करूँगा वो भी मैं आपको बता दूँगा। सपोज़ कीजिए मेरे को ये वाला एलिमेंट लेना है, ठीक है? तो ये इसका ये भी एक लिस्ट है लेकिन उसका उसे आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ये कौन-सी इंडेक्सिंग में है? 0, 1 फर्स्ट इंडेक्सिंग पे है यहाँ पर, तो मैं इसको एक्सेस करूँगा तो फिर यहाँ पर मुझे 1 लिखना पड़ेगा और आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा ये आ गया। अब मेरे को सपोज़ कीजिए 13 चाहिए यहाँ पर, 13 वाला एलिमेंट मेरे को चाहिए। तो इस पहले तो इस लिस्ट के अंदर इस लिस्ट में घुसना पड़ेगा मेरे को जो कि जिसका इंडेक्स जो है वो 1 है। अब इसके अंदर भी मेरे को घुसना पड़ेगा और इसका इंडेक्स क्या है 1 है। तो फिर मैं क्या करूँगा एक दूसरे बार यहाँ पर एक 1 लिख दूँगा और आप देख सकते हो मेरे को ये 13 मिल गया है, ठीक है? तो मल्टी डायमेंशनल अरे में क्या होता है आप पहल आप पहली बार लिखते हो जो अपर लेवल में है वो वाला एलिमेंट और दूसरी बार अगर लिखते हो अगर नेस्टिंग होता है तो, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि 2 बार ही पॉसिबल है, अगर इसके अंदर भी एक लिस्ट होता, अगर सपोज़ कीजिए 14, 56, 89 ये होता और मेरे को ये 89 ग्रैब करना है, तो मैं कैसे करता ये तो फर्स्ट वाला एलिमेंट हो गया ये, ठीक है? अब इसके अंदर मेरे को इसमें घुसना है तो यहाँ पर भी 1 हो गया और इसके अंदर सपोज़ कीजिए मेरे को 89 ग्रैब करना है, ठीक है? तो इसके अंदर 0, 1 और 2 सेकंड पोज़ीशन में मेरा 89 है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूँगा और आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा 89 आ गया। तो इसे कहते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे जो कि मैं आगे जाके भी कवर करूँगा थोड़ा बहुत। तो अगर आपको और भी डिटेल में चाहिए तो फिर आप बता सकते हो, मैं वो भी कवर कर दूँगा। नेक्स्ट हम लोग कुछ बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में भी पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा-सा और भी आसानी होगी। जैसे कि मेरे को सपोज़ कीजिए इसका लेंथ नापना है, ठीक है? अब लेंथ नापना मतलब क्या है कि मतलब इसका जो कितना लेंथ है, ठीक है? कितने एलिमेंट्स हैं बेसिकली वो बताता है। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 4 एलिमेंट्स हैं तो फिर मेरा 4 प्रिंट होना चाहिए। अब लेंथ लिख देना उसके बाद यहाँ पर जो होगा आप वेरिएबल का नाम लिख देना। वेरिएबल मतलब लिस्ट का नाम लिख देना, ठीक है? और यहाँ पर 4 आ गया मेरा, ठीक है? तो ऐसे होता है हम लेंथ का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है मीन और मैक्स। तो इस लिस्ट में जो भी मेरा मैक्सिमम एलिमेंट होगा ना, उसे हम लोग ग्रैब कर लेंगे मैक्स के थ्रू, ठीक है? और मैं इसे प्रिंट करने की कोशिश करूँगा तो आप देख सकते हो 78 आ गया मेरा। तो इस लिस्ट में मेरा मैक्सिमम एलिमेंट क्या था 78 था, इसलिए मेरा मैक्सिमम जो नंबर है वो 78 आ गया। और जैसे ही मैं मैक्स किया, तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ मैक्स ही कर सकता हूँ, मिन भी तो कर सकता हूँ ना मैं। तो मिन भी हमारे बिल्ट इन फंक्शन के अंदर ही आता है। तो मैं मिन लिखूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 12 रिज़ल्ट आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ इस लिस्ट में सबसे लोएस्ट एलिमेंट क्या था 12 एज़ अ वैल्यू सबसे लोएस्ट एलिमेंट ये था, ठीक है? और याद रखना कि ये सब जो अरिथमेटिक ऑपरेशन सब परफ़ॉर्म कर रहे हो ना, ये सब मैक्स और मिन सिर्फ़ नंबर्स में ही काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पर फ़र्ज़ कीजिए 4 प्लस 7 जे किया, ठीक है? तो देख लेते हैं कि क्या होता है। क्या ये हम मुझे मिन एलिमेंट निकाल सकता था? तो देख सकते हैं आप ये नहीं हो सकता क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर और इंटीजर को हम कभी कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। ऐसा पॉसिबल थोड़ी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर और इंटीजर को आप कंपेयर करोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। या फिर अगर आपको यहाँ पर एक स्ट्रिंग होता है, हेलो होता, ठीक है? तो उस केस में भी पॉसिबल नहीं होता क्योंकि मीन कैसे निकालोगे फिर? तो वो भी पॉसिबल है नहीं, ठीक है? एसटीआर और इंटीजर सपोर्ट नहीं करता ये वाला ऑपरेशन एक एक दूसरे के आपस में। तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या ये होगा? ये पॉसिबल है, हम वो भी देख लेते हैं। देख लीजिए ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर एक एक दूसरे के अंदर अगर स्ट्रिंग ही डेटा टाइप है तो एक दूसरे के अंदर अगर वेरिएबल का जो फॉर्म है वो स्ट्रिंग है, तो हम लोग कंपेयर तो कर सकते हैं लेकिन स्ट्रिंग और इंटीजर को हम कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग मीन और मैक्स ये जो ऑपरेशंस होते हैं वो एक ही डेटा टाइप के अंदर हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था लिस्ट के बारे में जितना भी था। और आगे वाले वीडियो में हम और भी बात करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे और भी। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ था जो कि आपको लिस्ट के अंदर आना चाहिए, ठीक है? अगर वीडियो को अच्छा लगे तो फिर लाइक और शेयर कर देना और अगर अच्छा लगे तो ऑब्वियस सी बात है आप सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है? थैंक यू।